वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इकोनॉमिक क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैं पिछली वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने बताया था कि डिमांड क्या होती है, उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम क्या है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। दोस्तों, मांग का नियम हमें ये बता रहा है कि अन्य बातों के समान रहने पर अगर कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर अन्य बातें अगर इक्वल रहती हैं तो कोई भी वस्तु की अगर कीमत में कमी होती, अगर प्राइस में कमी हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की मात्रा अधिक खरीदते हैं, उसकी डिमांड अधिक करते हैं। और अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, अगर किसी वस्तु की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड को कम कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि दोस्तों, अगर कीमत कम होती है तो मांग अधिक होगी, और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक लाइन थी, जैसे कि अन्य बातों के समान रहने पर। क्या है ये अन्य बातें? चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अन्य बातें क्या हैं। क्या इक्वल रहने पर ही हमारा मांग का नियम जो है वो वर्क करेगा। मीनिंग ऑफ अदर थिंग बीइंग इक्वल और एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातों के समान रहने पर जो वाक्य यूज किया गया है यहाँ पर, वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें इक्वल रहना जरूरी है, जिन्हें समान रहना जरूरी है। इसे ही हम लोग मान्यता भी कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो पहला आता है, उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो क्या होगा कि हम लोग कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो भी हम लोग डिमांड को कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आय जो है वो बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ पर ये मान्यता को स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की जो आय है वो समान रहे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी जो वस्तु है, अगर वो नई चीज़ आ जाती है, मान लीजिए उपभोक्ता की अगर टेस्ट, अगर नेचर में कोई दूसरा आ जाता है तो क्या होगा कि उपभोक्ता उस चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को अपनाएगा, तो ये मांग का जो नियम है हमारा वो वर्क नहीं करेगा। तीसरा आता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव प्राइस जो है गुड्स का वो अगर रिमेन नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम लोगों का मांग का नियम जो है वो वर्क नहीं करेगा। चौथा आता है, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा जो मांग का नियम है वो इन चीज़ों के समान रहने पर ही वर्क करेगा। अगर भविष्य में कीमत में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हमारा मांग का जो नियम है वो वर्क नहीं करेगा। दोस्तों, मांग वक्र कैसा होता है ये हम लोग अभी जानते हैं। मैंने एक ये डायग्राम लिया है जिसमें एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और वाई एक्सिस में प्राइस को मैंने लिया है। यहाँ आप देख रही हैं कि एक कर्व जो है डी डी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिमांड जो वक्र है हमारा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। डी डी वक्र जो है हमारा वो मांग वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। हमारा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर क्यों जा रहा है? देखिए, जैसे कि पी ओ पी जो है हमारी कीमत है,
OP जो है हमारी कीमत है और उस पर OQ जो है हमारी क्वांटिटी है, मांगी जाने वाली हमारी मात्रा है। अगर कीमत जो है, प्राइस जो है P से घटकर 0P1 हो जाती है तो हमारी जो मांगी गई मात्रा जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब जो डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। दोस्तों जरा इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए कि ये डायग्राम जो है, जहाँ पर DD वक्र जो है, मांग वक्र जो है, वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्यों इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, क्यों अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड ही क्यों है? तो इसको हम लोग जानते हैं आज कि हम लोगों का जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है कि वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, क्यों मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर हम लोग क्या बता रहे हैं कि ऋणात्मक है, मतलब कि ये डाउनवर्ड है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत अगर कम होती है तो मांग अधिक होती है और कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है। इसीलिए जो हमारा वक्र है वो डाउनवर्ड जाता है। तो हम लोग कीमत कम होने पर मांग अधिक करते हैं और कीमत अधिक होने पर मांग कम करते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? तो इसके भी निम्नलिखित कारण हैं जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। दोस्तों मांग वक्र की यह ऋणात्मक प्रवृत्ति जो है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला कारण क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो हमें उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वह घटती जाती है। मानो दोस्तों जैसे कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, हम लोग पहली रोटी खाते हैं तो हमें बहुत अधिक संतुष्टि मिलती, दूसरी खाते हैं तभी भी मिलती है, तीसरी खाते हैं तभी भी मिलती है। जब चौथी में हम लोग आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें उससे कम यूटिलिटी मिल रही है, हमें कम संतुष्टि मिल रही है। इसी चीज़ को घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बतलाया गया है। ये कैसे वर्क करता है मांग के नियम पर, ये हम लोग देखते हैं। वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय, घटती सीमांत उपयोगिता और कम कीमत, यही हमारा मांग का नियम है। तो जैसे ही हम लोग अधिक वस्तु की इकाइयों का क्रय करते हैं, मतलब कि अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर हम लोग क्रय करते जाते हैं तो घटती सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है हमें क्या होता है कि हम लोगों को उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। अगर किसी भी चीज़ की अगर उपयोगिता कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की कम कीमत देना चाहते हैं और अपने उपभोग के स्तर को वहीं पर बनाए रखकर हम लोग कम कीमत देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की जो क्रय की गई जो वस्तु है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी और कम कीमत हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग पहले उसी वस्तु को खरीद रहे थे और जैसे ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो जाता है तो हम लोग कम कीमत दे रहे हैं। कम कीमत देने से हम लोग अब उसी कम कीमत पर अधिक वस्तु को क्रय कर रहे हैं। तो यही हुआ ना मांग का नियम कि हम लोग कम कीमत हो गई है और वस्तु की मांग अधिक हो गई है। दोस्तों दूसरा नंबर है क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव, इंक्रीज इन परचेसिंग पावर और इनकम इफेक्ट। यहाँ पर दोस्तों वस्तु की कीमत में कमी होती है, वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, फिर अधिक मात्रा का क्रय संभव होता है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम इस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे ही हम लोग की वस्तु की कीमत में कम हुई तो हम लोग की क्रय शक्ति जो है, परचेसिंग पावर है, वो अधिक हो गया। अब हम लोग उसी कीमत पर, कम कीमत पर अधिक वस्तुओं का क्रय संभव हो जाता है।
तो इस प्रकार हमारा मांग का जो नियम है वो वर्क कर रहा है कि कीमत कम हो गई और हम लोग अधिक वस्तु को क्रय कर रहे हैं, तो हमारा जो मांग का नियम है वो वर्क कर रहा है। दोस्तों हम लोग थर्ड कारण पर आते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। दोस्तों मैंने प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है इसे अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर उसे देख लें। तो प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम को कैसे वर्क करवाता है। उदाहरण मैंने लिया है कि चीनी और गुड़ एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चीनी और गुड़ में यदि चीनी की कीमत कमी हो जाती है तब अनेक उपभोक्ता क्या करेंगे, गुड़ का उपयोग छोड़कर चीनी के उपभोग पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, जिसके कारण चीनी की मांग भी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों, चीनी की कीमत कम हुई और चीनी की मांग बढ़ गई, तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हुआ है कि चीनी की कीमत में अगर कमी हो गई है तो लोग क्या कर रहे हैं, अब गुड़ को छोड़कर चीनी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, चीनी की डिमांड भी बढ़ गई है। इस प्रकार देखिए कि मांग का नियम कैसे वर्क कर रहा है। चीनी की कीमत कम हुई और चीनी की मांग बढ़ गई। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉप पॉइंट पर आते हैं, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर नंबर। मांग का नियम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। जब क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपभोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ है। ऐसी दशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु जो मतलब पहले महंगी चल रही थी लेकिन अभी उसकी कीमत कम हो गई है, तो जो लोग पहले असमर्थ थे खरीदने के लिए, अब वो कम कीमत की वजह से उस वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों देखिए कि जैसे ही कीमत कम होती है वस्तु की, उसकी मांग बढ़ जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी और भी वीडियोस को अपलोड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं और भी टफ टॉपिक को भी डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।